सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, जो भी हमारे पीवाईक्यूज के पीछे कंसेप्ट्स होते हैं, तो पीवाईक्यूज के थ्रू हम उन्हीं कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने पीछे पीवाईक्यू लिखा है, इसमें से हमारे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स निकल के आते हैं। दैट इज व्हेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स, एंड सेकेंडली कि कितने फ्रेगमेंट्स हमारे जब भी हम पेप्टाइडेसिस से ट्रीट करते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पीवाईक्यू है, ये गेट, आईसीएमआर, डीबीटी, सीएसआईआर हर एग्जामिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरह से आता है, बट कंसेप्ट सभी के पीछे सेम रहता है। सो लेट्स सी। So the following fragments are isolated on partial hydrolysis of a non-peptide X. तो हमारे पास कोई पेप्टाइड थी X, उसको हमने डाइजेस्ट किया और हमारे पास तीन फ्रेगमेंट्स मिली, एक ये वाली और एक ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब हमने इस पूरे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में बताना है। जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो व्हेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, तो आपने क्या करना है, कोई भी हमारा इसमें से ऐसा अमाइनो एसिड का फ्रेगमेंट पहले हम लिख लेंगे, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे ये वाला एलेनिन, ग्लाइसिन, सीरीन एंड लाइसिन। अब उसके बाद हम इन दोनों फ्रेगमेंट्स में देखेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। अगर आप सेकेंड फ्रेगमेंट में देखेंगे, यहाँ पे भी लाइसिन आ रहा है और यहाँ पे भी लाइसिन आ रहा है, तो इस लाइसिन को हमने इस लाइसिन के नीचे लिखना है। सो दिस विल बी लाइसिन, लाइसिन के बाद आएगा फिनाइल एलेनिन, देन वैलिन एंड देन आर्जिनिन। फिर हम चलेंगे हमारे थर्ड वाले सेगमेंट पे। यहाँ पे देखो, वैलिन और आर्जिनिन हमारे ऐसे दो अमाइनो एसिड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो फिर से हमने यही करना है, इस वैलिन और आर्जिनिन को इसके नीचे रख देना है और बाकी रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड हमने सेम रखनी है। सो दिस विल बी, यहाँ पे आ जाएगा वैलिन, देन आर्जिनिन, देन प्रोलीन एंड देन ग्लाइसिन। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले हमने कॉमन चीज देखनी है। मैंने देखा कि यहाँ पे ये वाला जो लाइसिन है, ये वाला जो लाइसिन है, ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। पहले मैंने इस सेगमेंट को लिख दिया, ये वाला लाइसिन लिखा, इसके नीचे मैंने ये वाला लाइसिन, और फिर से सारी सेगमेंट को रिपीट कर दिया। थर्ड वाले केस में मैंने देखा कि यहाँ पे वैलिन और आर्जिनिन ओवरलैप कर रहे हैं, सेम वे उसको नीचे लिखा और बाकी सेगमेंट को सेम वे मैंने रिपीट कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब इसको नीचे नीचे हम लिखते जाएंगे। ये आ गया हमारा एलेनिन, ये आ गया हमारा ग्लाइसिन, ये आ गया सीरीन। यहाँ से आपने सिर्फ एक बार ही लाइसिन लिखना है, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, सेम वे यहाँ से एक बार ही वैलिन, एक बार ही आर्जिनिन, देन प्रोलीन, देन ग्लाइसिन, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एक्स। सेकेंड, द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन्ड व्हेन एक्स इज डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रिप्सिन है ये कहाँ पे क्लीव करता है। ये हमारा आर्जिनिन और लाइसिन को एट सी टर्मिनल, लेकिन अगला हमारा प्रोलीन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लीव करता है। इसका क्या सेंस हुआ, अब देखो इस सीक्वेंस में मेरे पास यहाँ पे लाइसिन है और यहाँ पे मेरे पास आर्जिनिन है। मैंने बोला ट्रिप्सिन कहाँ पे क्लीव करता है, सी टर्मिनल पे, तो मतलब ये यहाँ पे क्लीव करेगा और यहाँ पे, पर यहाँ पे क्लीव ये नहीं कर सकता क्योंकि हमें पता है अगर अगला अमाइनो एसिड प्रोलीन है तो फिर ये यहाँ पे क्लीव नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो हमारा ट्रिप्सिन है वो सिर्फ यहीं से क्लीवेज शो करेगा, और हमें कितनी फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगी, वी विल बी गेटिंग 2 फ्रेगमेंट्स, एक ये वाली फ्रेगमेंट और ये ए वाली फ्रेगमेंट। सो दिस विल बी 2 फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारे पास ये वाला आ गया और सेकंड का आंसर हमारे पास आ गया 2 फ्रेगमेंट्स। अब इसी क्वेश्चन में वो अमाइनो एसिड का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर ट्रिप्सिन की जगह आपको काइमोट्रिप्सिन दे सकते हैं, बट द कंसेप्ट एंड जो बेस इसका है दैट विल बी द सेम। थैंक यू वेरी मच।